खूबसूरत रोशन कमरा जिसको बड़े सलीके से सजाया गया था। एक तरफ आतिशदान में आग जल रही थी और उस आग में जलती हुई लकड़ियाँ एक मखसूस आवाज़ पैदा कर रही थी। कुछ फासले पर एक सोफे पे बैठा शख्स चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वो उस जगह का मालिक था और उस वक्त वो अपने फार्म हाउस के लिए नौजवानों के इंटरव्यूज़ ले रहा था। बहुत सारे नौजवान आए और वापस भेज दिए गए। अब एक और नौजवान कमरे में दाखिल हुआ जो बहुत खुश लिबास और सलीका शार मालूम होता था। उसने बड़े अदब से फार्म हाउस के मालिक को सलाम किया और मालिक ने उसको सामने वाले सोफे पे बैठने को कहा। उसका नाम वगैरह पूछने के बाद मालिक ने उससे सवाल किया कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी ख़ास सलाहियत क्या है। नौजवान ने जवाब दिया कि मैं तेज़ तरीन तूफान में भी पुरसुकून नींद सो सकता हूँ। मालिक हैरान हो गया, लेकिन कुछ ना समझने के बावजूद उसने उस नौजवान को काम पर रख लिया। इसी तरह दिन गुजरते गए और एक रात तेज़ आंधी चलने लगी और देखते ही देखते उस आंधी के साथ साथ बारिश और गरज चमक के साथ तूफान शुरू हो गया। जैसे ही बादलों की गरजने की आवाज़ हुई, मालिक और उसकी बीवी उठ गए। खिड़कियां बजने लगी और एक खौफनाक सा माहौल पैदा हो गया। उसी लम्हे दोनों के दिमाग में एक ही बात आई कि फार्म हाउस का क्या हाल होगा। फ़ौरन से उनके जहन में ये बात आई और उन्होंने चप्पल पहनी और दरवाजे से बाहर निकले और जल्दी से फार्म हाउस की तरफ लपके। जैसे ही वो फार्म हाउस में पहुँचे, उन्होंने देखा कि फार्म की सारे औजार आलात बड़े सलीके से स्टोर में बंद थे। फार्म हाउस का अंदरूनी और बैरूनी दरवाज़ा अच्छी तरह बंद था। आतिशदान के करीब लकड़ियाँ माकूल अंदाज में पड़ी हुई थी और बड़े सलीके से पड़ी हुई थी। साफ सुथरा ट्रैक्टर गैराज में खड़ा था। बहुत सारे जानवर जिनमें शामिल थे बकरियां, भैंस, गाय और मुर्गियां, वो भी पुरसुकून थे। हर चीज़ दुरुस्त थी और बड़ी महफूज थी। ये सब देखने के बाद मालिक को नौजवान के वो अल्फाज, मैं तेज़ तरीन तूफान में भी पुरसुकून नींद सो सकता हूँ, का मतलब समझ आ गया। और जब उसने उस नौजवान की तरफ देखा, वो बहुत पुरसुकून नींद सो रहा था और खराटे ले रहा था। उस नौजवान ने दुरुस्त वक्त में अपने सारे काम सरअंजाम दिए थे जब मौसम बहुत खुशगवार था और आसमान साफ था। बुरे वक्त के आने से पहले ही उसने तमाम तैयारियां करके रखी हुई थी। लिहाजा जब तूफान आया तो उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़ा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो महफूज थी और वो पुरसुकून नींद के मज़े ले रहा था। तो क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में आने वाले तूफानों में पुरसुकून नींद सो सकते हैं? ज़रा सोचिए।